गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 1857 का विद्रोह क्या था। 1857 का विद्रोह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था। पहली बार ऐसा विद्रोह हुआ जिसमें भारत के लोग इकट्ठे हुए और अंग्रेजों का दमन किया। इससे पहले कभी भी ऐसा लगा ही नहीं अंग्रेजों को कि भारत के लोगों में किसी तरह का कोई दम है, किसी तरह की कोई एकता है। काफ़ी आसानी से भारत के लोगों पर शासन कर रहे थे। भारत के लोग उनके लिए एक गुलाम की तरह थे। लेकिन 1857 के विद्रोह में भारत के लोगों ने ये दिखा दिया कि हम में भी एकता है और हम भी दिखा सकते हैं कि हम अपने धरती को किस तरीके से बचा सकते हैं। यानी कि पहली बार आंदोलन था 1857 का विद्रोह, जिसमें भारत के लोग एकजुट हुए। एकजुटता होकर अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि हम भी अपनी ज़मीन का सुरक्षा करने के काबिल हैं। तो चलिए समझते हैं कि 1857 का विद्रोह, ठीक है, ये एक विद्रोह था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह था। ठीक है, और ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में हुआ था। यानी कि शुरुआत था 10 मई को ये शुरुआत हुआ था मेरठ में। कारण क्या रहा 1857 के विद्रोह का शुरुआत होने का? तो अलग अलग कारण रहे थे, क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजों से काफ़ी परेशान रहे थे। तो किस तरीके से परेशान रहे थे? और सबसे पहला हम लोग कारण समझेंगे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण जिसे शायद आप सभी को मालूम है कि क्या है कि ऑर्डेंस फैक्ट्री में भारत के सैनिक काम कर रहे होते हैं अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए ऑर्डेंस फैक्ट्री में भारत के सैनिक काम कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि उन्हें गाय का और सुअर का चर्बी लगा हुआ कारतूस, ये शक था। एक शक था कि एक कारतूस उसे मुंह से काटना पड़ रहा था। भारत के सैनिकों को कारतूस को मुंह से काटकर बंदूक में डालना पड़ रहा था। लेकिन वहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि इस कारतूस को जिसे हम मुंह से काट रहे हैं उसमें गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है। और ये अफवाह, और ये कितना सच्चाई है ये तो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन ये अफवाह भी हो सकता है। और यह चीज़ लोगों के बीच एकदम आंधी की तरफ फैल गया। भारत के लोग जो कि हर तरह के लोग थे, पंडित भी थे, हर तरह के लोग थे, धर्म को बड़े अच्छे से मानते थे। वो ये लोग समझने लगे उनका कि गाय और सुअर का चर्बी को मुंह से काटना हमारे धर्म का अपमान है। इसलिए भारत के लोग सैनिकों ने इस चर्बी को मुंह से काटने से मना कर दिया। मुंह से काटने से मना कर देने के कारण अंग्रेज के सैनिकों का, भारत के सैनिकों का जो काम कर रहे थे वहाँ पर, उसके बीच विद्रोह हो गया। विद्रोह हो जाने से क्या होते हैं, उसमें एक सैनिक था मंगल पांडे, भारत के एक सैनिक थे मंगल पांडे। उसने क्या किया, अंग्रेज के 2 सैनिक को मार दिया। ठीक है, अंग्रेज को 2 सैनिक को मार देने के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। तो ये एक कारण था कि अंग्रेज लोग भारत के लोगों से मुंह से चर्बी वाले कारतूस को काटने का कह रहे थे। तो ये काटने को कहना का मतलब होता है भारत के लोगों का धर्म का अपमान। तो पहला कारण रहा था। दूसरा कारण था सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें क्या था, अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति को छोड़ दिया था। ठीक है, भारत के लोग अपना अपना धर्म मानते थे, हर तरह के रीति रिवाज भारत के लोग मानते थे। लेकिन अंग्रेज क्या करने, भारत के रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप करने लगे, अपनी टांग अड़ाने लगे। तो उसमें क्या था कि पहला था सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। यानी कि पहले क्या होता था, भारत में सती प्रथा अधिनियम था। तो अंग्रेज क्या कर दिया, सती प्रथा को बंद करवा दिया। पहले हिंदू का फिर से विवाह नहीं होता था भारत में, हिंदू का, ठीक है, जो विधवा हो जाती थी उसका दूसरा विवाह नहीं होता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, नियम बना दिया कि हिंदू का भी दोबारा विवाह हो सकता है। तो ये सब जो भारत के धार्मिक मामलों जब अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे तो भारत के लोगों को इस बात से बहुत बुरा लगने लगा कि हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को अंग्रेज क्यों छेड़छाड़ कर रहा है। तो भाई इस तरह से भारत के लोगों में गुस्सा आ गया था। अगला कारण रहा आर्थिक कारण। इस कारण में क्या था, ब्रिटिश शासन के कारण गांव की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई थी और कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। इससे किसानों पर बोझ पड़ा था और 1800 से मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद को अपनाया गया। गैर औद्योगिकरण और धन का निकास हुआ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि गांव के जो लोग, भारत के जो किसान थे, भारत के लोग काम करते थे गांव में, खेती बाड़ी वगैरह करते थे, लेकिन उससे क्या होता था कि खेती बाड़ी के सामान किसान लोग अपने लिए नहीं उपजा पा रहे थे, उन्हें अंग्रेजों के लिए काम करना पड़ रहा था। और इस तरह अंग्रेजों के लिए काम करना था, अंग्रेज अपने फैक्ट्रियों में वगैरह में उस तरह का अपना सामान बनाते थे। इस तरीके से क्या हो गया कि कृषि का वैश्वीकरण हो गया था, और इससे भारत के किसानों को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा था। उल्टे उन्हें तो बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था, काम के हिसाब से भारत के किसानों को मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये कारण रहा था कि भारत के किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अगला और कारण रहा 1857 के विद्रोह का, तो वो था सैन्य शिकायतें। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार ने सिपाहियों की सेवा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। उन्हें अतिरिक्त भत्ते की भुगतान के बिना अपने घरों से दूर एक क्षेत्र में सेवा करने का आवश्यकता दी गई। सीधा बात मैं एक बात आपको बता दूं कि अंग्रेजों के सैनिक में क्या थे, भारत के लोग भी सैनिक के रूप में काम करते थे। यानी कि अंग्रेजों के सैनिकों में भारत के लोग भी सैनिक के रूप में काम करते थे, लेकिन अंग्रेज सैनिकों को जो सुविधाएं दी जा रही थी, जो वेतन भत्ते दिए जाते रहे थे, जितना पैसा दिया जा रहा था, उस तरह के वेतन भत्ते, उतना पैसा भारत के सैनिकों को नहीं दिया जा रहा था। और पैसा तो नहीं दिया जा रहा है उतना, और साथ ही साथ उन्हें घर से दूर, बड़े दूर दूर इलाकों में भारत के सैनिकों को ड्यूटी लगा दी थी। तो इस तरीके से भारत के सैनिक भी बहुत गुस्से में थे। भारत के सैनिक भी चाह रहे थे कि हमें भी हर तरह की सुविधाएं दी जाए, हमें भी सही वेतन दिया जाए, लेकिन उस तरीके का वेतन भारत के सैनिकों को नहीं दिया जा रहा था। तो ये और एक कारण रहा। अगला कारण रहा राजनीतिक कारण। इस कारण को जान लेते हैं। राजनीतिक कारण में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार डलहौजी के समय हुआ था। डलहौजी ने क्या किया, 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा। यानी कि 1850 में अंग्रेजों ने ये बताया, डलहौजी ने, कि जो बहादुर शाह द्वितीय जो कि लाल किला में रहते थे, उन्हें छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही बघाट और उदयपुर का विलय को रद्द कर दिया गया। उन्हें उनके शासकों के साथ घरों में बहाल कर दिया गया। जब डलहौजी ने करौली में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू करना चाहा, तो निदेशकों की अदालत ने उसे खारिज कर दिया। सीधे तौर में मैं आपको समझा दूं कि लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत लाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प का सिद्धांत। उसने क्या किया था, उत्तराधिकारी का एक ऐसा कानून ला दिया था जिसमें क्या करता था, अंग्रेज को यानी कि डलहौजी को एक अधिकार मिल गया कि भारत के किसी भी संपत्ति को वो अपने अधिकार में कर सकते थे, खुद अपने आप अपने अधिकार में ले सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से भी भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर शुरू होता है 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह शुरू होता है 10 मई को, 10 मई 1857 को। सैनिकों का विद्रोह, हर जगह से विद्रोह होता है, भारत के हर जगह में विद्रोह होता है। जैसे कि मैं सभी जगहों का नाम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और उस जगह में नेतृत्व किसने किया था उस चीज़ को देखते हैं। बैरकपुर छावनी में जहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह किया था, वो उसमें नेता थे कौन, मंगल पांडे, वो सैनिक थे। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। साथ ही जनरल बख्त खान ने भी यहाँ पर नेतृत्व किया। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में ही नेतृत्व किया हकीम एहसानुल्लाह, बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार। यानी इस तरीके से दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व इन लोगों ने किया। उसके बाद आ जाते हैं लखनऊ में। लखनऊ में भी 1857 का विद्रोह हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, और उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल। उसके साथ ही बिरजिश कादिर अहमदुल्ला, जो कि अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार रहे थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने लखनऊ में आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं कानपुर में। कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब, और उसके बाद है राव साहब जो कि नानाजी के भतीजे थे। साथ ही तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां जो कि नाना साहब के सलाहकार थे, इन लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद आता झांसी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ पर विद्रोह किया। ठीक है, बिहार में तो आ जाते हैं, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने और अमर सिंह ने विद्रोह किया, विद्रोह का नेतृत्व किया। इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व करने वाले थे मौलवी लियाकत अली। तो यानी कि हर जगह में, लगभग भारत के हर जगह में विद्रोह हुआ, और हर अलग अलग नेता इस विद्रोह में सामने आए। और इस विद्रोह को, लेकिन ये 1857 का विद्रोह जो होता है, भारत के लोगों की बहुत ज़्यादा एकता नहीं थी। कुछ अमीर लोग तो पहली बार भारत के इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए थे, अमीर लोग शामिल नहीं हुए थे। साथ ही भारत के लोग उतना शिक्षित नहीं थे, भारत के लोगों के पास हथियारों का कमी थी, और यही वजह रहा था कि अंग्रेजों ने भारत के इस 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया, बड़ी बुरी तरह से दमन कर दिया।
लेकिन इस विद्रोह का बहुत कड़ा फायदा भी भारत के लोगों को हुआ कि इसमें ये चीज़ पता चला कि भारत के लोग भी एकता हो सकते हैं। तो परिणाम को समझते हैं कि पहला परिणाम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। भारत में शासन कौन कर रहे थे? अब तक भारत में शासन कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिया गया, सीधे भारत पर शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि भारत पर शासन करने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। साथ ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय। 1857 के विद्रोह ने भारतीयों को दिखाया कि वह अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। इससे भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि एक विद्रोह, इस विद्रोह का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि ये एकजुटता को दिखाए। भारत के लोग, हर तरह के लोग, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, हर वर्ग के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, सभी ने इस विद्रोह में भाग लिया। तो जो कि ये दिखाता है कि भारत के लोग अपनी धरती को बचाने के लिए एकजुट हो सकते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये इस विद्रोह का एक फ़ायदा सामने आया था। तो वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।